नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत ही खुश और बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत करे होंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। और कृष्ण भगवान भी उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे और आपको सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। तो बढ़ते आज की नई कहानी की तरफ। आज की कहानी है संत रविदास जी की। जब वो बहुत छोटे से थे तब उनका जो व्यवसाय था, उनके घर का जो व्यवसाय था वो चमड़े का था। तो चमड़े के खिलौने, चप्पल वगैरह उनके घर के लोग जो थे वो बनाते थे। पर संत रविदास जी को कभी उसमें रुचि नहीं थी, उनको रुचि थी भगवान में। तो हमेशा गंगा किनारे बैठते थे और भगवान को याद करते थे, उनका नामस्मरण करते थे वगैरह। तो बहुत छोटे से थे वो, 7-8 साल के तब की ये बात है। एक दिन वो ऐसे अपने घर में बैठे हुए थे, छोटे से बच्चे थे, खेल रहे थे। तो उनकी बुआ आई वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। और जब उनकी बुआ आई तो उन्होंने चमड़े का एक खरगोश लेकर आए जो उनके पति ने उनके लिए बनाया था, रविदास जी के लिए। तो वो आए तो उन्होंने दिया कि बेटा ये लो, नया खिलौना, इससे खेलो वगैरह ऐसा। तो रविदास जी ने वो खिलौना देखा, छोटे से थे वो, 7 साल के वगैरह होंगे। उन्होंने वो खिलौना देखा और वो खिलौना देख के पता नहीं उनको क्या लगा। उन्होंने उसको पूरा खिलौने पे हाथ घुमाया, फिर उसको नीचे रखा और नीचे रखने के बाद वो पैर से उसे धकेलने लगे, उस खरगोश को। तो एक बार धकला उन्होंने, फिर वो खरगोश खिलौना था, चमड़े का था, वो तो हिलने वाला था नहीं वैसे। तो उनको लगे हिल क्यों नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने वापस एक बार धकेल दिया। वापस एक बार धकला। और ये सब घर के जो लोग थे, उनके माँ, पिताजी, उनकी बुआ, वो सब वो चीज़ को देख रहे थे, हंस रहे थे कि देखो कैसे खेल रहा है, पैर से धकेल रहा है कि चलेगा करके, ऐसा हंस रहे थे। ऐसा 2 बार हुआ, उन्होंने 2 बार अपने पैर से उस खरगोश को धकला पर वो चला नहीं। फिर उनको लगा ये क्यों नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने तीसरी बार भी धकला उसको। और जैसे तीसरी बार उन्होंने उस खरगोश को धकला तो खरगोश जिंदा हो गया और वो दौड़ने लग गया। और ये सब देख के एकदम सब हक्का बक्का हो गया, अरे ये तो चमड़े का है, ये कैसे क्या दौड़ रहा है, जिंदा कैसे हो गया। पर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और वो जो खरगोश है वो दौड़ने लग गया, सोचो, दौड़ा, इधर उधर भागा कूदा वो, और आके फिर से रविदास जी के पैर के पास बैठ गया। और सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे, उनकी माँ, बुआ, पिताजी, जो लोग घर पे थे, सब बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देख रहे थे कि अरे ये क्या हो गया। और ये सब देखने के बाद फिर वो जो खरगोश था वो उछल रहा था बहुत ज़ोर से, और उछल के फिर उसने रविदास जी के पैरों के पास वो बैठ गया। और जैसे ही वो बैठा, रविदास जी ने उससे कहा कि तुम जाओ कहने के बाद फिर वो जो खरगोश है वो उछला कूदा और वापस से उनके पैर के पास से घूमा और वो भाग गया। तो ये थी उनके चमत्कार की पहली कहानी। जब वो इतने छोटे थे तभी उनमें इतनी शक्तियाँ आ गई थी कि एक चमड़े के खरगोश को उन्होंने जिंदा कर दिया था। तो ये है जो लोग साधु संत होते हैं, ये उनकी शुरुआत होती है कि उनमें अपने आप ही भगवान की इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्तियाँ आ जाती है कि वो किसी भी और निर्जीव प्राणी को भी प्राण दे सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे ऐसी और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।